बहुत चमत्कारी जड़ी है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। देखिए ये चाय पत्ती है, हरी हरी सी है। ये महाराज जी कौन सी चाय हाँ, है? ये चाय हमारे यहाँ होती है। अच्छा, जंगली चाय है। हाँ, इस जल पीने से ही सारा काम हो जाता है। जो सिद्ध बाबा का पानी नीला नीला दिखता कुंड का, हाँ हाँ। इसी जल को पी ले 8 दिन, हाला उसकी बीमारी खत्म। पहाड़ों में सफेद मूसली है, सतावर है, कामराज है, हंसराज है, काली मूसली है, यानी शुगर की बीमारियां हैं या पथरी की बीमारियां, कोई ऐसी गुप्त रोग है, वो सब यहाँ औषधि यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पहले तो भूखे रहना नहीं पड़ता, क्यों? यहाँ कंदमूल औषधि फल फ्रूट अपना खोद खाद के ले आओ। जी। भूत प्रेत से कोई भी दुखी हो तो यहाँ से उसको सुख शांति मिलती है। ये देखे दोस्तों, ये गर्म कुंड है, इसका पानी गर्म रहता है। इसके ठीक नीचे दूसरा है, ये ठंडा कुंड है। जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो एक ऊंची पहाड़ी में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है और ये सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं। इसी पहाड़ी के ऊपर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। पहाड़ी के नीचे आप एक छोटा सा तालाब देखेंगे, काफ़ी जल भरा है और हमारे साथ में चाचा जी हैं और एक भैया है। इनकी मदद से आज ये सामग्री ऊपर जाने वाली है। तो ये दोस्तों अब हमारी सामग्री यहाँ से जाएगी। उठा लिए, अभी एक झोला भी बचा है मेरे लिए। तो दोस्तों अब पहाड़ों के अंदर यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सकरा रास्ता है दोस्तों, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और हमारे साथ जो लड़का था वो हमसे आगे आगे ऊपर चढ़ गया। दोस्तों महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। दोस्तों बउआ बोरी रख करके दोबारा हमारे पास आ गया। दोस्तों रास्ते के दोनों तरफ से हरी भरी झाड़ियाँ और बीहड़ घनघोर जंगल देखने को मिलेगा। दोस्तों महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो देखिए दोस्तों किस तरह का पथरीला रास्ता है महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। और देखिए केला का पेड़ भी लगा है, इसमें बहुत सारे फल भी लगे हैं। दोस्तों महाराज जी देखिए एक दरवाज़ा बांसों का बना रहे हैं, यहीं पर शायद लगाएंगे। और ये रही महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर देखिए एक प्राकृतिक जल कुंड है, इसमें जल भरा हुआ है और इस कुंड के ऊपर भी एक छोटा सा कुंड दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों ये गर्म कुंड है, इसका पानी गर्म रहता है। इसके ठीक नीचे दूसरा है, ये ठंडा कुंड है, इसका जल ठंडा रहता है। कुंड के ऊपर आप बीहड़ पहाड़ों के दृश्य देखेंगे। कुंड के बगल से ही आप सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे। सिद्ध बाबा का दोस्तों स्थान है, चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है। महाराज जी की कुटिया थोड़ा और ऊंचाई में है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी कुटिया में ही हैं। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया में आ गए। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है और उधर देखिए सामने एक मंडप बना है। दूसरी तरफ देखिए महाराज जी इधर क्या बना है? इधर तो केवल रसोई से बनता, कन्या भोजन का भंडारा होता है यहाँ। अच्छा, अब ये 17 तारीख को फिर होगा यहाँ प्रोग्राम, कन्या भोज। हाँ, कन्या भोजन का। अच्छा, और अभी हमारी जो झोपड़ी अभी ये अधूरा है। हाँ, इसके ऊपर चद्दर चढ़ेंगी, लोहे वाली पतरा आते हैं ना, टीन, वो चढ़ेगा जब ये काम सही होगा। अच्छा अभी तिरपाल आ पड़ी महाराज जी? अभी तो इसी तिरपाल पड़ा हुआ है। दीवार महाराज जी आप स्वयं खड़ी किए हैं? हाँ, दीवार स्वयं खड़ी करके इसका सही किया। अच्छा, और सही करने के बाद फिर काम चालू हुआ। तो दोस्तों देखिए महाराज जी इधर मंडप बनाए हैं और ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया का प्रवेश द्वार, आइए आपको अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का धूना है। दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की अखंड ज्योति जल रही है।
हाँ, टीना की आवश्यकता है इसकी। हाँ। टीना आएगा तभी हमारा कार्य पूरा होगा। अच्छा अच्छा। अब महाराज जी इधर क्या है? इधर ये थोड़ा झोपड़ी बनाई हुई है चतुरा, अच्छा अच्छा। काम चलाऊ। हाँ, अब दूसरा बनाने का विचार कर रहे हैं। तो इसमें मतलब आराम करने के लिए है? हाँ, आराम इसी में करते हैं। और अब तो अंदर कर रहे हैं हम झोपड़ी बनने पे। अच्छा। अब काफी कुछ सुविधा हुई है। हाँ हाँ हाँ। इधर महाराज जी भोले बाबा का स्थान हाँ, है? इधर भोलेनाथ हैं हाँ। कि आरती पूजा कर लेते सुबह की टाइम पे, अच्छा। और आराम से सुख शांति मिलती है। जी जी। इस जगह को महाराज जी क्या बोलते हैं? हाँ, इसे सिद्ध बाबा का आश्रम बोलते हैं। हाँ। यहाँ 2 कुंड है, सफला और पुत्रदा। अच्छा। यहाँ जो किसी के पुत्र नहीं हो रहा हो कभी भी, हाँ हाँ हाँ। बंद हो गया हो, अच्छा, तो सिद्ध बाबा यहाँ उसकी इच्छा पूरी करते हैं। पूरी हो जाती है हाँ, महाराज? कब पूरी करते हैं कि पूष के महीने में 2 एकादशी आती हैं। जी। कृष्ण पक्ष में सफला और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा। अच्छा। ये 2 एकादशी का स्नान करें, और स्नान करके चली जाए तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अब महाराज जी बहुत से लोग भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से हाँ, परेशान भूत रहते। प्रेत बाधा जिंद, यहाँ सिद्ध बाबा में कोई आ जाता है, वो यहाँ से छुटकारा मिल जाता है। जी। भूत प्रेत से कोई भी दुखी हो तो यहाँ से उसको सुख शांति मिलती है। महाराज जी आपकी कुटिया चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। हाँ यहाँ महाराज जी जंगली जानवर भी आते होंगे? हाँ, जंगली जानवर तो आएंगे, जल यही है। अच्छा। हाँ, जल यही पीते हैं। महाराज जी डर नहीं रहता आपको? कोई भय नहीं लगता। कहते हैं कि भगवान कहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चौपाई आती है, करऊं सदा तिनके रखे वारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं हम उस तरह से अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसा जननी अपनी माँ जैसे अपनी बच्चों की रक्षा करती, उसी तरह हम रक्षा करते हैं। भगवान कहते हो जो मेरा भजन करता है वो सुख संपत्ति से रहता, वो कोई दुखी नहीं रहेगा, चाहे जंगल में हो चाहे कहीं हो। राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबोक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो राम राम जपेगा तो भगवान कहते हैं कि मेरे कान पे आवाज़ तो पहुँचेगी, चाहे भली आगे पीछे। मैं भक्तों की रक्षा उसी तरह से करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती। महाराज जी यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता है? यहाँ पहले तो भूखे रहना नहीं पड़ता, क्यों? यहाँ कंदमूल औषधि फल फ्रूट अपना खोद खाद के ले आओ, जी। अल्लाह के अपना काम चला सकते हैं। कंदमूल भी खा सकते हैं, यहाँ औषधियाँ भी बहुत है जो खा पी करके अपना भूख को शांत करते हैं। महाराज जी पहाड़ों में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं? पहाड़ों में सफ़ेद मूसली है, सतावर है, कामराज है, हंसराज है, काली मूसली है, यानी शुगर की बीमारियां हैं या पथरी की बीमारियां हैं, कोई ऐसी गुप्त रोग है, वो सब यहाँ औषधि यहाँ उपलब्ध है। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ इस जल पीने से ही सारा काम हो जाता है। जो सिद्ध बाबा का पानी नीला नीला दिखता कुंड का, हाँ हाँ। इसी जल को पी ले 8 दिन, हाला उसकी बीमारी खत्म। तो महाराज जी गर्मी में तो जल सूख जाता होगा? नहीं सूखता है। अच्छा, नहीं सूखता। महाराज जी किसी भी प्रकार की बीमारी हो? किसी भी प्रकार की बीमारी हो खत्म कर देता है। जय सीताराम। जय श्री सीताराम। खुश रहो, आनंद करो, भक्तों को सभी को। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री भरने के लिए ये बक्सा है। बहुत उत्तम। और महाराज जी आपकी सेवा में ये कंबल है। कम्बल। जय हो, आनंद। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है। अति उत्तम। आटा है महाराज जी इसमें। अन्नपूर्णा। इसमें भी महाराज जी आटा है। जय हो। और ये महाराज जी 3 पैकेट आटा है आपकी जय सेवा में। महाराज जी आपके लिए सब्जी है। अति उत्तम। जय हो, भगवान का भोग लगेगा। महाराज जी ठाकुर जी भगवान के लिए ये झंडा है। बहुत उत्तम। इसको और चढ़ाएं। महाराज जी पूजा पाठ के लिए एक छोटा सा लोटा है। बहुत उत्तम। और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है इसमें। बहुत बढ़िया। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। बहुत उत्तम। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है महाराज जी। बहुत उत्तम। और महाराज जी इसमें अरहर की दाल है आपकी सेवा में। जय। महाराज जी सरसों का तेल है। अति उत्तम। महाराज जी ये सब्जी मसाला आपकी सेवा में। चला।
और महाराज जी ये अगरबत्ती अगरबत्ती और इसमें महाराज जी जीरा है जय और महाराज जी ये भक्तों की ओर से छोटी सी भेंट। खुश रहो। हे प्रभु, हे सिद्ध बाबा, इनको ऐसा आशीर्वाद दो कि कोई भी घर में कभी दुर्घटना ना हो। हे प्रभु, हे सिद्ध बाबा, हमारे पास कहाँ कहाँ से आते भक्त लोग, उनकी मनो इच्छा पूर्ण हो और कभी भी जीवन में सपनों में दुर्घटना ना हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान जो दीनों पर दया करते हैं और सबकी दुख को दूर करते हैं। हे प्रभु, इसी तरह भक्तों का सबका हमारी तरफ से नमन है और उनका सबको आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद उनके पास हमेशा 24 घंटा ही रहे। खुश सुख शांति रहे, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर कर हरियों से उकाई। जहाँ सुमत तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तय विपिन निदाना। हे प्रभु, इनके घर में सुमति रहे, कुमति कभी नहीं आवे। जहाँ सुमति है वहाँ प्रेम की गंगा बहती है, जहाँ कुमति है वहाँ नरक होता है। हे प्रभु, ऐसा नहीं करना, हमें सुमति लाना है और सुमत की जगह शुभ काम हो, अशुभ काम हमेशा के लिए खत्म करो। प्रभु, उनका धन्यवाद आशीर्वाद जो इसमें आपका जल चढ़ेगा, प्रभु सुख शांति सबको दें। तो दोस्तों अब महाराज जी झंडा लगाएंगे यहाँ पर अपनी खुद कुटिया क्या? में। देखे बांस में फंसा लिए भोलेनाथ के पास, ये देखिए। तो ये दोस्तों महाराज जी का झंडा लहराने लगा कुटिया अभी में। और गड्ढा खोदना पड़ेगा। कर सब्जी बनी तो यहीं धारा रहने दे, अभी इधर दे तू, कम्बल यहाँ रख देते हैं अभी। तो दोस्तों अब महाराज जी अपनी सामग्री रखेंगे। सारा सामान पैक डाल दे, डाल धर दे। अब अपन ये सब रख दे। तो दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है। ऊपर से देखे इधर से तिरपाल भी नहीं है और महाराज जी की इच्छा है कि इसमें टीना सेट डलवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कुटिया के पीछे आप देखेंगे तो महाराज जी अपनी लकड़ी वगैरह रखे हैं। इधर देखे केला का पेड़ है और नीचे देखे कुंड है, सिद्ध बाबा का स्थान है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये वो तालाब दिख रहा है जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। और अभी हम इसी गांव से होते हुए आए हैं। सामने बस्ती दिख रही है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे है ये बस्ती। और इधर देखेंगे तो काफ़ी ऊंचा पहाड़ भी है, जंगल है, घनघोर है, साथ में डरावना भी है क्योंकि यहाँ कोई आता सीताराम नहीं है। देखिए ये चाय पत्ती है, हरी हरी सी है। ये महाराज जी कौन सी चाय हाँ, है? ये चाय हमारे यहाँ होती है। अच्छा, जंगली चाय है। हाँ, तो महाराज जी इसकी क्या बनाएंगे? इसकी चाय। तो दोस्तों देखे महाराज जी अपनी कुटिया में चाय बना रहे हैं और ये चाय पत्ती पहाड़ों से तोड़ करके लाए हैं, बिल्कुल हरी हरी है। ये है औषधि। महाराज जी इसकी सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। देखिए यही तो है चाय। बहुत चमत्कारी जड़ी है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। बट गई महाराज जी। हाँ, बट गई। देखे दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आ रही महाराज जी के इस जड़ी बूटी से। महाराज जी इस जड़ी को क्या बोलते हैं? इसे चाय पत्ती बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये यहाँ जंगल की है। अच्छा। और ये दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की बटुइया चढ़ गई। महाराज जी टूटी है क्या? ये गिर गई थी। अच्छा। ये झोपड़ी से ऊपर से गिर गई थी सारे वो पूरा एक बार पहले। अच्छा। साल भर पहले जब ऐसा हुआ इसका। अब इसको फेंक देंगे। जब तक चल रही है तब तक चल रही है। महाराज जी इसमें चाय डाल दिया, और क्या डालेंगे? हाँ, अब इसमें देखिए ये डल गई। हाँ। दूसरी चाय ये है। अच्छा, इसको भी डालेंगे? हाँ, ये दूसरा नंबर की चाय ये है। अच्छा, ये भी डालेंगे थोड़ा सा। जी जी। हाँ, और ये डल गया और डालेंगे, शक्कर डालेंगे। अब हम इसको उबालेंगे अच्छी तरह से। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। इसमें महाराज जी चीनी रखा करते हैं? हाँ, इसमें चीनी रखते हैं। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की चाय पक गई। देखिए महाराज जी हरी दिख रही है चाय। हाँ, चाय पक गई, हरी तो रहेगी। ये दोस्तों जड़ी बूटियों वाली चाय है और इसका कलर देखे हरा है और इसकी दोस्तों खुशबू बहुत अच्छी आ रही है चाय की।
तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, अहिल्या, पचकन्या, निताम, जी। नित स्मृत स्वपन देश विनय सेत। इस मंत्र का सुबह सुबह जाप करिए एक बार, सारे दोष खत्म। भूत प्रेत किसी भी प्रकार सब दोष खत्म। नींद नहीं आ रही हो, टेंशन में हो, ऐसा बोल के बोलेगा और बोल के सो जाए जी। तो भी उसके सारे दोष खत्म, उसके हमेशा के लिए सारी बीमारियां चली जाएगी। तो दोस्तों अब महाराज जी सब्जी प्रसादी बनाएंगे। महाराज जी काहे की सब्जी आज बनाएंगे? ये गोभी है, मटर है और टमाटर है और आलू है। इन सबको मिला करके प्रसाद तैयार कर रहे हैं सब्जी। और महाराज जी फुल्का बनाएंगे और फुल्का प्रसाद तैयार करेंगे। जी। तो ये दोस्तों देखे महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। ये सब्जी बन रहा है जी। यहाँ जो है बड़ी बड़ी चेटियाँ आती हैं, अच्छा महाराज जी। उनको हम चुगाते हैं। देखिए हम आटा डालते हैं, यहाँ सब चींटियाँ चुनती हैं, खाती हैं। अच्छा महाराज जी। अभी आएंगी, अभी थोड़ा ठंड का मौसम है तो अंदर रहती वो हैं। खाएंगे। हाँ अभी आएंगे, सब चुंग लेंगे। जी। ये महाराज जी चींटियों को आटा डालने से क्या होता है? इससे बड़ा देखिए, कोई दीन दुखी हो, कर्ज ज्यादा चढ़ जाता है किसी के, जी। तो चींटी चुगाइए, मछली को दाना डालिए, अच्छा। कर्ज जो है चुग जाता है, अच्छा महाराज। समाप्त हो जाता है। ये वेद पुराणों में, शास्त्रों में दिया हुआ है। जी जी जी। अब हम आटा लगा रहे हैं। जी। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं और महाराज जी की देखिए सब्जी इधर सिद्ध हो रही है। ये लकड़ी है। अच्छा महाराज जी, पहाड़ों से ले आते हैं महाराज जी? हाँ ये लकड़ी हम लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर महाराज जी सूखी लकड़ी रखे हैं। ये है लकड़ी, इनसे बनाएंगे फुल्का प्रसाद। जी। बन जाता है। कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना चुंगा, कौआ मोती खाएगा। जी। कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। जी। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में देखे एक खिड़की भी है, झरोखा हवा आने के लिए, हवा के लिए बना है महाराज जी। हवा के लिए। महाराज जी देखे बांसों की लकड़ियां काट काट करके लगाए हैं इसमें। ये कुटिया का निर्माण महाराज जी अपने हाथों से आप किए? ये अपने हाथ से किया। जी। बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ। पहाड़ी क्षेत्र है, मिट्टी है नहीं। जी जी। हाँ कैसे इधर उधर से लालू के चिपकाया। अब ये बालकों का सहयोग हो गया। अच्छा। अब ये आते हैं, काम करवाते रहते हैं। जी। ये बहुत कुछ लाए, जब जाके स्थान में चमका। अच्छा। हाँ इनका योगदान बहुत है। ये लड़के नहीं होते तो यहाँ साफ सफाई नहीं हो पाती। अच्छा यही लड़के जो बैठे हैं यहाँ? हाँ ये बालक हैं। अच्छा। इसका भी फोटो ऑनलाइन से निकालो। हाँ निकाल लिया ये महाराज। जो है बहुत मदद सहयोग किया इनने। जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनकर तैयार हो गए। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? दोनों टाइम बना लेते। अच्छा शाम को भी बना लेते हैं? जी। जैसे कोई भक्त आ गया हाँ। तो दोनों टाइम बना लेते हैं। हाँ। नहीं आते तो हमारे लिए प्रसाद एक ही बार में बन जाता है। अच्छा। हम दोनों टाइम का प्रसाद पा लेते हैं जी जी जी। बनाकर। तो जोत का ये घी है, वाह भाई और वाह, चाह का ये दूध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों महाराज जी के भगत देखे घी लेकर आ गए कहीं से। देखिए जोत के लिए घी आया, देखिए। जी। चाह के लिए दूध है। हाउ हाउ। कहाँ से महाराज जी भगत जी आ जाते हैं? ये हमारे यही क्वाड़न के हैं, पास के ही हैं। पास के हैं। तो ज्योत के लिए अपना घी थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। अब महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाएंगे। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी। ये सब्जी है, चलो इसी में रख देते हैं। भोग लगाना है ठाकुर जी का, लगा के फिर दूसरी थाली में देंगे। हरिओम। तो ये दोस्तों सिद्ध बाबा का स्थान है। हे सिद्ध बाबा, ये हमारे अन्नदाता हैं,
इनके बारे में कुछ प्रश्न कीजिए प्रभु। सफल। दोस्तों सिद्ध बाबा में भोग लगाने के बाद महाराज जी भोले बाबा में भोग लगाया करते हैं। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, महाप्रसाद, सब्जी और टिक्कट। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर हरा भरा और डरावना जंगल है और ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया जंगलों के अंदर। दूसरी तरफ सिद्ध बाबा का स्थान है और दो छोटे छोटे जलकुंड हैं। यहाँ पर महाराज जी लकड़ी वगैरह रखे हैं भोजन प्रसाद बनाने के लिए। आश्रम परिसर में देखें यहाँ पर कुछ मिर्च वगैरह के पेड़ भी लगाए हैं, हालांकि अभी बहुत छोटे छोटे हैं। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे आपको बीहड़ जंगल ही देखने को चारों तरफ से मिलेगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।